दोस्तों, भाजपा के अंदर ऐसी भगदड़ मचेगी कि सिटिंग मंत्री इस्तीफा दे देंगी, इसकी तो गुजरात लॉबी ने कल्पना नहीं की होगी। चुनाव से पहले भाजपा बंगाल से लेकर असम तक अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस गई है। एक तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने ऐसी रणनीति बनाई है जिससे सियासी खलबली मची है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आ रही है कि भाजपा के मंत्री ने अपना इस्तीफा थमा दिया है। न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि भाजपा के खिलाफ बिगुल भी फूंक दिया है। सबसे पहले बात इस्तीफे की करेंगे, उसके बाद ममता बनर्जी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है कि अमित शाह को बंगाल आना पड़ रहा है, उसकी बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM यूपी। दोस्तों, भाजपा के मुख्यमंत्री जो अक्सर हिंदुत्व की राह गलाते हैं, जिनके जुबान से अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर निकलता है, उनका अब विकेट गिर रहा है। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। पहले विधायक ने इस्तीफा दिया और अब हेमंता बिस्वा शर्मा के हाथों में मंत्री ने अपना इस्तीफा थमा दिया है। नाम नंदिता गरलोसा है, जो हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार में मौजूदा मंत्री थी। इनको खेल मंत्री का पद मिला था, लेकिन असम चुनाव से पहले इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई और अब कांग्रेस के टिकट पर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस ने इनको असम विधानसभा चुनाव में हाफ लोंग सीट से टिकट दिया है। इनके इस्तीफे की वजह यह है कि मंत्री होने के बावजूद भाजपा ने टिकट काट दिया, जिससे भयंकर नाराज हो गई। हेमंता बिस्वा शर्मा मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, नंदिता के घर तक गए, लेकिन कोई बात नहीं बनी, खाली हाथ लौटना पड़ा। दोस्तों, इससे पहले एक और जोर का झटका बीजेपी को लगा था। भाजपा के विधायक निहार रंजन दास ने भी इस्तीफा दिया और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। यानी एक सिटिंग विधायक और एक सिटिंग मंत्री दोनों ने इस्तीफा देकर भाजपा को टाटा बाय बाय बोल दिया। मतलब साफ है कि भाजपा में जबरदस्त भगदड़ मची हुई है। भाजपा आलाकमान अपना घर नहीं बचा पा रही है। अभी तक कांग्रेस में सेंध हेमंता बिस्वा शर्मा लगा रहे थे। प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन बोरा जैसे नेताओं को पार्टी में लाकर कांग्रेस को कमजोर करने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब खुद भाजपा के मुंह पर धड़ाधड़ इस्तीफे गिर रहे हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं की लिस्ट दोस्तों बहुत लंबी है, लेकिन आपको इस्तीफे की खबर गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी, न प्राइम टाइम में खबरें चलती दिखेंगी। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस सियासी बदलाव को देश की होनहार मीडिया चर्चा में क्यों नहीं ला रही है। एक तरफ असम में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐसी रणनीति बना डाली है कि दिल्ली तक खलबली मची हुई है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने रणनीति बनाई है कि उत्तर बंगाल, जहां भाजपा की मजबूत पकड़ है, वहां चुनाव कैंपेन शुरू कर दिया है। इसकी कमान ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के हाथों में रहेगी और भाजपा की हर कमी और नाकामियों को जनता के सामने रखने की ठानी है ममता बनर्जी ने। इसके साथ ही ममता ने बंगाल की जनता से ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि उसकी गूंज दिल्ली दरबार तक सुनाई दी। ममता ने क्या क्या बंगाल की जनता के लिए अपने पिटारे से निकाला, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको देखकर अमित शाह खुद बंगाल भागे भागे आ रहे हैं और 28 मार्च को अपना पिटारा खोलने जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अमित शाह चाहे जो साम दाम दंड भेद अपना ले, चाहे जितने चुनावी वादे कर ले, मगर ममता के आगे उनकी दाल गलने वाली नहीं है। भाजपा पूरी तरह इस चुनाव में धाराशाही होती दिख रही है। चुनाव से पहले जो ओपिनियन पोल सामने आए, उसमें ममता बनर्जी बंगाल की जनता की पहली पसंद बनकर सामने आई हैं। बंगाल की जनता चाहती है कि दीदी चौथी बार फिर सत्ता में वापसी करें और टीएमसी का वोट परसेंट भी लगातार बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, वोट वाइब और CNN न्यूज 18 द्वारा चुनाव से पहले किए गए इस सर्वे में बंगाल की 294 सीटों में से ममता बनर्जी की टीएमसी 184 से 194 सीटें हासिल करेगी, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। बहुमत के लिए 148 सीट चाहिए, जबकि बीजेपी के बारे में 98 से 108 सीट जीतने की बात कही जा रही है। वहीं वोट परसेंट की बात करें तो 41.9% लोगों ने टीएमसी के प्रति अपना समर्थन जताया और भाजपा को 34.9 ने वोट दिया है। पोल में बताया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही टीएमसी की चुनावी जीत का मुख्य आधार बनी हुई हैं। 48.5% लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना। ओपिनियन पोल से पता चलता है दोस्तों कि बंगाल में भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी पार्टी के अंदर की फूट है। 19.9% जवाब देने वालों ने पार्टी के अंदर की लड़ाई और गुटबाजी की ओर इशारा किया।
वहीं 17.2% लोगों को लगता है कि एक करिश्माई राज्य स्तरीय नेता की कमी है और 12.5% लोगों का मानना है कि भाजपा बंगाल की संस्कृति को नहीं समझती है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर अगर सर्वे की बात की जाए तो मोदी के चाणक्य साहब जो बंगाल चुनाव की कमान अपने हाथों में ले रखे हैं, अमित शाह चाहे जो हथकंडा अपना लें, जितनी रणनीति बना लें, लेकिन ममता बनर्जी के चक्र के आगे सारे धाराशाही होते दिखने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले मैट्रिक्स का जो सर्वे सामने आया था उसमें भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक बार फिर सत्ता में वापसी बताई गई है। मैट्रिक्स IANS ओपिनियन पोल में टीएमसी को 155 से 170 सीटें जीतने का अनुमान बताया गया, जबकि भाजपा को 100 सीटें और ओवैसी की पार्टी को 5 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद बताई गई है। वहीं वोट वाइब के सर्वे में जनता से ममता सरकार के कामकाज को लेकर जब सवाल पूछा गया तो जवाब काफी दिलचस्प सामने आए। लगभग 44.3% लोग सरकार के काम से खुश हैं दोस्तों। इसमें 34.8% ने बेहतरीन और 9.5% ने अच्छा कहा है। यानी तीनों सर्वे में ममता बनर्जी के लिए गुड न्यूज सामने आई है दोस्तों। 2011 से लगातार देखा जा रहा है कि चाहे मोदी लहर जितनी तेज हो, लेकिन ममता बनर्जी की आंधी के आगे दिखाई नहीं देती है। बंगाल जीतना भाजपा के लिए सपना बन गया है। अमित शाह का जो घुसपैठिया का मुद्दा है वो उतनी देर काम आता है जितनी देर चाणक्य साहब मंच से गरजते हैं, उनके जाते ही हवा हवाई हो जाते हैं। देखा जाए तो ममता बनर्जी अकेली ऐसी नेता हैं जो भाजपा के नाक में दम करके रख देती हैं। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि ममता बनर्जी को हराना भाजपा के बस की बात नहीं है। ममता चाहे अकेले चुनाव लड़ेंगी या फिर वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें, लेकिन भाजपा के अंदर हिम्मत नहीं है कि उनको हरा सके। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या बंगाल में चौथी बार ममता की सत्ता में वापसी होगी और एक बार फिर भाजपा की करारी हार होगी। ओपिनियन पोल का सर्वे कितना सटीक साबित होता है और असम में जिस तरह से चुनाव से पहले भगदड़ मची हुई है, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा की इस बार सत्ता से विदाई हो जाएगी? इस पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।